जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारा देश पढ़े लिखों का देश, बुद्धिजीवियों का देश है और इसीलिए हमारे देश में कहीं ना कहीं हर एक मौके पर आपको एक ऐसा वाक्य सुनने को मिल ही जाएगा या देखने को या पढ़ने को मिल जाएगा जिसको कि देखकर आपको लगेगा कि यार इसकी क्या वाकई में जरूरत भी थी। अभी 2 दिन पहले की बात है, उज्जैन से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई, जहां पर कि एक 15 साल की मासूम बच्ची, बताया 12 साल की जा रहा है पर पुलिस रिपोर्ट में 15 साल लिखा गया है, 15 साल की मासूम बच्ची के साथ कुछ लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। आरोपी को पकड़ लिया गया है। अनूप सोनी उसका नाम बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के समय में कहीं से कहीं तक नहीं चाहते कि कोई भी मामला ऐसा हो जो कि उनकी राजनीति के ऊपर सवाल उठाए, तो इसलिए वो खुद इस मामले में पर्सनल संज्ञान ले रहे हैं और बिल्कुल हर तरीके से मीडिया को अपडेट दे रहे हैं। मतलब कि कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे भयावह, सबसे दिल दहला देने वाली बात क्या हुई, वो ये हुई कि जब ये बच्ची करीब 8-9 किलोमीटर पैदल चली 3-4 घंटों तक, उसने कई लोगों से मदद के लिए गुहार भी मांगी। सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें कि वो लोगों से मदद मांगती हुई दिख रही है, लेकिन उन लोगों ने उसको भगा दिया, उन लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। और इसीलिए इस समय उज्जैन के इन लोगों की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हमारा देश पढ़े लिखों का देश है। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा देश है, एक प्रतिष्ठित अखबार है, काफी पुराना है और लोग इसके ऊपर काफी भरोसा भी करते हैं। इसी पूरे वाक्य को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इनके पत्रकार हैं, नाम बताया जा रहा है इनका संदीप, उन्होंने एक कार्टून छापा। अब इस कार्टून में इन्होंने इस पूरे किस्से को एक तरीके से समावेश करने की कोशिश करी। अब इस कार्टून में क्या था साहब कि एक तरफ तो लड़की अपने खून से सने हुए पैरों के साथ आगे बढ़ रही है और वहीं पीछे कुछ लोग बैठकर गाय को पूज रहे हैं। अब यहां पर लोगों का सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि इस जगह पर सनातन धर्म को अपमानित करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उज्जैन में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, क्योंकि उज्जैन चर्चा में पिछले कुछ समय में तो महाकाल की सवारी पे थूकने के कारण भी आया था, जब वहां पर आरोपी का घर गिराया गया था। तो एक ही समुदाय के लोग तो वहां रहते नहीं, तो फिर ऐसे आखिर तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार इन मौकों के ऊपर सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करने का क्यों एक तरह से बेड़ा अपने हाथ में उठा लेते हैं? कुछ भी हो, हिंदू धर्म के बारे में तो बोलना ही बोलना है। और फिर जब बात हिंदू धर्म की हो रही है तो फिर ये संदीप महाशय जो हैं, शायद ये इस बात को समझना भूल गए कि उस बच्चे की मदद आखिर में एक पंडित ने ही करी थी। इस बात का क्या उन्होंने उल्लेख किया? नहीं, क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा है। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, लोगों के तरह तरह के रिएक्शन सामने आने लगे। हम भी चलते हैं सोशल मीडिया ट्विटर की तरफ और देखते हैं पब्लिक वहां पर क्या बोल रही है इनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो ट्वीट्स हैं जो इस समय लोग कर रहे हैं। इस ट्वीट में आप देखिए, ये देसी मोहितो ने ट्वीट किया है कि TOI इज ऑफिशियल टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया। बिल्कुल टॉयलेट पेपर ही है। ये वो कार्टून है जो कि संदीप ने बना के TOI के ऊपर डाला था। यहाँ पर लोग गाय पूज रहे हैं और ये वो पंडित महोदय हैं जिन्होंने बच्ची को बचाया था। यहाँ आगे लिखा हुआ है, दिस इज संदीप, Hinduphobic cartoonist who made this cartoon. Till the time Toilet Paper of India apologized and made him accountable, let's burn TOI newspaper and post the videos on Twitter. Let the protest be so strong that it rattles this bigot newspaper. लोग खासे नाराज हैं, मतलब ये इंसिडेंट गलत ही था। भिकू मात्रे लिखता है कि न्यूज ऑफ 12-year-old गर्ल इन MP's Ujjain has already shaken every sensitive mind. Enter vulture prostitutes. Now Toilet Paper of India, Times of India is targeting Hindus without telling you that a girl was saved by a Hindu priest. 20% of Ujjain's population is peacefuls. ये वो कार्टून है जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। लाइन ऑफ नो कंट्रोल। इनने क्या लिखा है? Hello Toilet Paper of India, why did you relate this to Hinduism and cow worshipping? The people responsible for this should be booked. It's a clear case of defaming Hindus. Once again, deliberate attempt to play with our emotions. Disgusting. There is a reason why it's called the Toilet Paper of India. यहाँ पर देखिए फैक्ट क्या है कि टेम्पल प्रीस्ट फाउंड गर्ल, अलर्टेड पुलिस। बचाने वाला भी तो वही था, लेकिन वही बात है ना, उस बारे में ध्यान तो दूर की बात है, नोटिस तक नहीं किया गया। टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ही खबर इन्होंने अलग अलग चलाई है, जहां पर इन्होंने घूंघट को तो काफी ज्यादा रिग्रेसिव प्रैक्टिस बताया था, लेकिन हिजाब को इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला था। बिल्कुल हिजाब तो भैया बहुत सही होता है, वाई वी वियर हिजाब, मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हिजाब पहनना गलत है, नहीं, घूंघट भी गलत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी कुछ ऐसे ही है, अलग अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पर कम्युनल स्वीट्स, हिंदू फेस्टिवल के ऊपर ये मिठाइयों को लेकर 10 तरह की बातें करते हैं,
लेकिन फिर जैसे ही डेली इनका मतलब दूसरे फेस्टिवल आते हैं तो ये सब शुरू हो जाते हैं। क्या बोल दो यार। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस ट्वीट में भी कुछ ऐसा ही है। रथ यात्रा कोविड के टाइम में करी गई तो इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, वहीं दूसरे धर्मों को लेकर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ इनने क्या लिखा है, द फैक्ट इज दैट द ओनली वन who came forward to help the girl was Acharya Rahul Sharma, a priest in an ashram in Ujjain. Yet toilet paper of India brought in Hinduism is this shameful cartoon. अब ये महाशय के बारे में तो सुनकर आपको और अच्छा लगेगा। Why Hinduphobic Times of India, Toilet Paper of India, Picture 1। ये जो महाशय दिख रहे हैं ना, ये महाशय, इनके बारे में बात है कि टाइम्स ऑफ हिंदूफोबिक रैंट, हिंदू होली फेस्टिवल इज ऑल अबाउट ईट प्ले एंड ग्रोप। मतलब यहाँ पर होली त्योहार का यहाँ पर इन्होंने माहौल उड़ाया था। यहाँ लिखा गया TY's MD विनीत जैन सेलिब्रेटिंग होली फेस्टिवल विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब पता नहीं क्या है। दीपावली के ऊपर फेस्टिवल ऑफ पॉल्यूशन और दूसरे क्या है, द एसेंस ऑफ ईद। मतलब वाह, क्या बोल दो यार। ये सब भी वही ट्वीट है। मतलब लिटरली लोग नाराज हैं। भक्ट्स आर एंग्री दैट टाइम्स ऑफ इंडिया शोड रियलिटी। अच्छा, रियलिटी ये बताएंगे, ये वकील साहब है बताने वाले। सो दे आर ट्रेंडिंग टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया बट देयर इज ओनली वन टॉयलेट पेपर विच इज जागरण न्यूज। लेट्स रिपोज दिस पिक एंड शो द रियलिटी टू द वर्ल्ड। अरे तो चाचा, मेरा ये कहना है, काका रामदेव जैसे तो पैरोडी नाम से आप अकाउंट चला रहे हैं, अगर आप इस तस्वीर को पोस्ट कर ही रहे हैं तो फिर वो राहुल शर्मा जी की तस्वीर लगाइए ना, जिन्होंने बच्ची की मदद करी। सत्य बताना ही है तो पूर्ण बताइए। अधूरा सत्य बताकर क्यों पाप का भागी बन रहे हैं, आप भी भोगी बन रहे हैं। This is highly objectionable cartoon. How can one relate this incident with Hindus? Do only Hindu lives in Ujjain? All Hindus should come forward and condemn this. No doubt, it is toilet paper of India. इस तरह के कुछ कमेंट्स निकल कर अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और ये थोड़े बहुत कमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं ये काफी सारे कमेंट्स हैं। और इस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में काफी समय पे काफी सारी बातें आती ही रहती हैं, और इसीलिए भी लोग अब इससे परेशान है कि भैया आखिर आप एक ही धर्म को क्यों इतना टारगेट कर रहे हो। बात यहाँ पर सिर्फ एक धर्म की भी नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि आपको किसी को टारगेट करना ही क्यों है, टारगेट करके आपको क्या मिल रहा है। और आप फिर देखिए, फिर मेरा मतलब सिर्फ वही है कि अगर आप चीज को बता ही रहे हो, आपको कार्टून बनाने का इतना ही शौक है, तो फिर हमारे देश में और भी कई सारी धर्म है जिनमें अभी भी काफी सारी कुप्रथा चल रही है, जिनमें कि बोलकर ही सारी चीजें हो जाया करती हैं, और घर परिवार के अंदर ही इतनी गंदी हरकतें होती हैं कि उनको बाहर बताने में तक शर्म आ जाए। क्या बताएं। खैर, आप लोग बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।